हेलो दोस्तों। आप लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में सुना तो होगा। इसका मतलब होता है कि कोई कंपनी किसी भी देश में जाके बिजनेस कर सकता है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देता है। जैसे कि आईफोन जो यूएस बेस्ड कंपनी है वो इंडिया में अपना प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन इंडिया में वो 1991 से पहले ये सुविधा नहीं था। ये हुआ 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद। इस लिबरलाइजेशन में तीन लोगों का हाथ था। उनमें से एक नाम सबसे ज़्यादा फेमस हुआ द रियल जेंटल रिफॉर्मर, यानी स्वर्गत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका काम को हमारा देश हमेशा याद रखेगा। वेलकम टू फैक्ट इन फैक्ट। आज हम एक्स पीएम, इकोनॉमिस्ट, एक्स आरबीआई गवर्नर स्वर्गत मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करेंगे। संस्कृत में एक श्लोक है, निर्विकार कर्मयोगी सिद्धि स्वयमेव प्राप्नोति। ये संस्कृत का श्लोक स्वर्गत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर बहुत सही बैठता है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट थे, एक विजनरी थे और एक साइलेंट अचीवर थे जो अपने काम को शिद्दत से करते थे और अपने देश को बहुत प्यार करते थे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर सिंह जी के कहानी के ओरिजिन से। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ था, जो पंजाब आज पाकिस्तान का पार्ट है। पार्टीशन के बाद वो इंडिया आए और अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किया। मनमोहन सिंह जी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। उनका एकेडमिक्स अगर देखा जाए तो बीए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, पीएचडी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ उन्होंने डी फिल भी किया हुआ था। मनमोहन सिंह जी के कैरियर के बारे में बात करें तो सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड के फेवरेट इकोनॉमिस्ट में गिने जाते थे। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएन के साथ वो काम कर चुके थे। वो आरबीआई गवर्नर भी रह चुके थे और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में वो एक फिनेंस मिनिस्टर का भी काम कर चुके हैं। आज हम फैक्ट इन फैक्ट में इस महान व्यक्तित्व के कुछ काम के बारे में जानेंगे, जो इंडिया को बैंकरप्सी से उठाकर आज एक इकोनॉमिकली सक्षम देश बनाने में मदद कर रहे हैं। आज हम उनकी 10 सबसे बड़े अचीवमेंट्स और रिफॉर्म की बात करेंगे जो उन्होंने अपने कैरियर के दौरान किए थे और भारत के लिए वो अपना योगदान दिए थे। रिफॉर्म नंबर 1, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991। 1991 में जब भारत को एक बड़ा आर्थिक संकट का सामना करना था, तब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अपना इनोवेटिव आइडिया के साथ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात शुरू की थी, जिसमें तब के पीएम नरसिम्हा राव का सपोर्ट भी मिला था। उन्होंने इंडिया में लाइसेंस राज को ख़त्म किया था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भारत का दरवाज़ा खोल दिया था, जो भारत को बैंकरप्सी से बचा दिया था। कुछ ही सालों में इसका नतीजा भी सबके सामने था, जिसके बाद कुछ सालों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1991 में $132 मिलियन था, वो 1996 आते आते $4.2 बिलियन हो गया था। रिफॉर्म नंबर 2, फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन। उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए थे, जैसे कि रुपी डिवैल्यूएशन और इंपोर्ट टैरिफ को कम करना, ताकि हमारा सामान सस्ता हो सके और हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। उसी के चलते फिस्कल डेफिसिट जो 1991 में जीडीपी का 8.4% था, वो कम होकर 1992 में 5.4% हो गया था। रिफॉर्म नंबर 3, ग्रोथ ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर। मनमोहन सिंह जी के लीडरशिप में भारत का आईटी और टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी ग्रो किया। ये दोनों सेक्टर आज ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिया का मेजर प्लेयर बन चुके हैं। इन्हीं के टाइम एयरटेल, आरकॉम, टीसीएस, विप्रो जैसे बड़े बड़े प्लेयर इंडिया मार्केट में आए थे। रिफॉर्म नंबर 4, मनरेगा। उन्होंने मनरेगा जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें हर गांव में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी दिया गया था। इससे बहुत मजदूरों को सहायता मिली और रूरल इकोनॉमी को डेवलप होने का मौका मिल गया था। रिफॉर्म नंबर 5, बैंकिंग एंड फिनेंशियल रिफॉर्म्स। मनमोहन सिंह जी ने बैंकिंग सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए फॉरेन और प्राइवेट बैंक को बहुत सहूलियत दी थी। इंटरेस्ट रेट डिवैल्यूएशन जैसे बहुत सारे रिफॉर्म किए थे। बैंक अपने डेवलपमेंट के लिए किस तरह से इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, उसको भी उन्होंने रिफॉर्म किया था, जिसके बदौलत इंडिया का बैंकिंग सेक्टर बहुत सुधरा और इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगी। इसके बदौलत आप देख सकते हैं कि
उन्हीं के टेन्योर के दौरान स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। रिफॉर्म नंबर 6, आधार प्रोजेक्ट। मनमोहन जी के टाइम पे ही आधार प्रोजेक्ट का स्टार्ट हुआ था, जिससे हर इंडियन सिटीजन को एक यूनिक आइडेंटिटी मिल गई थी, जिसके बदौलत आज इंडिया में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम को लेना इजी हो गया है। इन मेजर रिफॉर्म्स के अलावा उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे और बहुत सारे डील किए थे जो इंडिया के इकोनॉमिक इंडियन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील 2008 और बैंकिंग रिफॉर्म्स शामिल हैं। इसके अलावा उन्हीं के टाइम पे ही सेबी के बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे, जिसके बदौलत स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आज हमारे साथ डॉक्टर मनमोहन जी नहीं है, लेकिन उनके काम, उनके रिफॉर्म्स और उनके व्यक्तित्व के लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक पीएम थे जो बात नहीं कर रहे थे, काम करके दिखाते थे। ऐसे ही कर्मवीर व्यक्तित्व को हमारे फैक्ट इन फैक्ट की तरफ से कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट इन फैक्ट को सब्सक्राइब करें, जहां हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स और अपडेट लाते रहे हैं।